हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ, जिसकी आज की रीडिंग रहने वाली है। अब बाजी पलट गई है, खौफ में जी रही है आपकी थर्ड पार्टी, तो हजम नहीं हो रहा आपका ये मजबूत रूप। तो क्या क्या है कारण, पर सारा कुछ देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितना हो जाती है उतना आपके लिए। तो कार्ड शफल कर लिए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक करने के लिए शुक्रिया, सुपर थैंक्स देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक बार आप व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस पूछ सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए रीडिंग पे चलते हैं बिना देरी के। देखो, आपने बिल्कुल बाजी पलट दी है यहाँ पर। दरअसल किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से आप चुप पड़ जाएंगे, चुप होके वहाँ से हट जाएंगे चीज़ों से। और ये कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान था। देखो, बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, कोई भी रिश्ता है अगर उसमें परेशानी आती है, झंझट आती है, थर्ड पार्टी भी आती है, बहुत अत्याचार होते हैं। अब वो क्योंकि रिश्ता होता है, प्यार भी होता है, ज़िंदगी दांव पर लगी होती है, ऐसा लगता है इसके बिना हमारी ज़िंदगी अब कुछ नहीं रह जाएगा। तो हर संभव कोशिश करते हैं रिश्ते को बचाने की। खुद भी कलेश में रहता है इंसान, दूसरा भी रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी थर्ड पार्टी आपको ही मान लिया जाता है कि वो तो खुश हैं आपस में और आप कलेश कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी आप बन गए। लेकिन आपने वो थर्ड पार्टी बनना मंजूर बिल्कुल भी नहीं किया है। आपको बिल्कुल कलेश पसंद नहीं है, आपको शांति सुकून से जीना पसंद है, और आपने ऐसे रिश्ते को कस के नहीं पकड़ा। बहुत कोशिश ज़रूर की आपने कि ये सारा कुछ सुधर जाए, सब कुछ अच्छा चलता रहे। लेकिन जब आपने देखा कि आपकी वैल्यू नहीं है, बर्थ नहीं है, आपको धुतकारा जा रहा है, आपके लिए साजिशें हो रही हैं, आपके जीना ही मुश्किल कर दिया गया है। किस लिए? सिर्फ अपने सुख के लिए। पहले अपने सुख के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आए, आपका तब जीना हराम किया, आपको पाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, और अब जब आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना हुआ तब आपके लिए इतनी परेशानियां खड़ी की गई कि आप खुद ही छोड़कर इनको चले जाएं। तो बिल्कुल दोष आरोपण किए हैं आपके ऊपर कि आप ही इनको छोड़ के गए हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके लिए इतनी कठिन हो गई कि आप उसमें रहना मुश्किल हो गया, आपका सांस लेना मुश्किल हो गया। तब आपने क्या किया है, आपने बिल्कुल वहाँ से निकलना और मौन धारण करना निश्चित समझा। अब थर्ड पार्टी के खौफ में, थर्ड पार्टी तो मज़े ले रही थी। देखो भाई, लॉयल पार्टी नहीं है ये थर्ड पार्टी हो सकता है, ये एक रोमांटिक पार्टी हो सकता है, आपके रिश्ते में घर वाले हो सकता है। देखो, आपके ऊपर अत्याचार करके इनको ना एंटरटेनमेंट मिल रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि एक, चलो अच्छा ये इंसान फ्री का मिला, चलो हम जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी चीज़ें हैं, इसको लाओ परेशान करें। एक होती है ना इंसान को, बड़ा ही वैसा शब्द कहूँगी चुल टाइप की, कि लाओ परेशान करते हैं, लाओ मज़े लेते हैं इस इंसान के। तो आपको मज़े लेने के चक्कर में थर्ड पार्टी के मज़े हो गए। तो उसने मज़े खूब लिए, आपको परेशान किया, आपका घर तबाह कर दिया, आपके पार्टनर के इतने कान भरे। और देखो, हर वक्त कोई एक ही बात कहता रहे तो कहीं ना कहीं माइंड पे असर तो पड़ता ही है। फिर आपके पर्सन जो है माइंड से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अगर स्ट्रॉन्ग कोई होता है ना, कोई इंसान जो सिचुएशन को संभालने वाला, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए पर्सन या पर्सनी आपके जो थे वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे माइंड से। तो उनका मन भी चलायमान रहा, क्योंकि पेज के कार्ड बिल्कुल चलायमान मन को प्रदर्शित कर देते हैं कि भैया ये तो है ही मेरे जीवन में, एक और मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए का हिसाब रहा आपके पर्सन के दिमाग में। इधर थर्ड पार्टी आपके जो उनके घर वाले अगर रहे तो उनको और लालच देते रहे, अपना फ़ायदा उठाते रहे। तो आपने खुद को बहुत मजबूत किया। आप इस घिनौने रिश्ते में बिल्कुल भी रहना बर्दाश्त नहीं कर सके। आप ऐसे किसी भी रिश्ते से जुड़ना नहीं चाहते जहां आपकी वैल्यू नहीं है। आपको रूखा सूखा खाना मंजूर है, आपको भूखे रहना मंजूर है, आपको काम करना मंजूर है, लेकिन आपकी इज्जत से खिलवाड़ हो, आपके स्वाभिमान से खिलवाड़ हो, ये आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। आप बहुत स्वाभिमानी इंसान हैं। देखो, स्वाभिमान और घमंड में मैं कहती हूँ सूक्ष्म अंतर होता है।
लेकिन वो अंतर जो है आपको अच्छी तरीके से पता है। घमंड क्या होता है? आप उनको घमंड दिखाते अपनी होशियारी का, अपनी बहादुरी का, अपना, लेकिन जो बहादुरी आज आपने रखी है अपने अंदर, आपका मन जो है जिस तरीके से आपने मजबूत किया, देखो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ज़बरदस्ती रिश्ते में बंधे रहते हैं, वहाँ उनकी वैल्यू नहीं होती है, वो फिर भी रहते हैं कि ऐसे कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे छोड़ दें करके। क्या होता है, जीवन देखो परमानेंट तो है नहीं, कुछ समय का जीवन है। चाहे आप इस तरीके से ज़बरदस्ती में किसी रिश्ते में रहें, वो इंसान तो फिर भी मज़े में रहेगा। इसमें नाक में दम किसकी हो जाती है? खुद की। खुद ज़बरदस्ती अगर किसी रिश्ते में घुस के रहना है, दिखाना है कि नहीं नहीं हमारा अधिकार है, वो बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़के आप अपना अधिकार ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर घुटने और मरने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बिल्कुल ये आप में से लोगों ने समझा है कि मैं क्यों इस इंसान के साथ अपना जीवन घुट के बिता दूँ, जब ये मेरे योग्य नहीं है ना? इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं तो अपने फुल होश में हूँ, तो मेरा तो दिमाग काम कर रहा है। जो थर्ड पार्टी की सुन रहा है, जो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो मैं उसको क्यों भाव दूँ, है ना? क्योंकि बीच बीच में आपके साथ हुआ होगा कि आपके पर्सन ने थोड़ा अच्छा बर्ताव कर दिया, व्यवहार कर लिया, आपकी एनर्जी को लिया और फिर आपसे दूर हो गए। तो ये आउटकम बना रहा है आपके रिलेशन में, आपकी दूरी बनी है, फिर रिश्तों में आए, फिर दूरी बनी है, रिश्तों में आए, लेकिन आपके अंदर का स्वाभिमान जाग गया और आपने सोच लिया इस इंसान से मुझे मिलना कुछ नहीं है अपमान के सिवा। तो इससे बड़ा तो कोई अपमान ही नहीं होता कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी लाकर खड़ी करते, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। यहाँ तो बहुत सारी पार्टी लग रही हैं मुझे, यार दोस्त मित्र सबकी सुनी गई है। दूसरी भी जो भी थर्ड पार्टी है वो इस स्कोप में भी है कि आप आजकल दिखने में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आकर्षित करने वाले लग रहे हैं, आपके पर्सन भी आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके जो इरादे हो गए हैं मजबूत, जो आप लिफ्ट नहीं दे रहे इन लोगों को, किसी को भी एंटर नहीं कर रहे अपने जीवन में, निगेटिव एक भी इंसान, बंदा बंदी कोई भी आपके जीवन में अब प्रवेश नहीं कर सकता। यही तो आपकी मजबूती है, और ये मजबूती हजम नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी बातें आपके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त डर लगा रहता है आपकी थर्ड पार्टी को, क्योंकि आप इतने मजबूत हो गए हैं, आपके अंदर का खौफ ख़त्म हो गया, डर ख़त्म हो गया है। डर कब तक था? रिश्ते के खोने का डर, है ना, लोगों से दूर जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। अब आपके साथ सब कुछ तो हो गया, अब आपके अंदर का वो भय ख़त्म हो गया, आपने वो उस भय पे जो है जीत हासिल कर ली। अब आज आपको पता है अगर मैं अकेले आया हूँ संसार में या आई हूँ तो मुझे अकेले ही सारा संघर्ष करना है। लालची आप कभी थे नहीं, आपने लालच रखा नहीं पैसों का, रुपए का, रुतबे का। आप खुद में इतने मजबूत हो गए कि आप खुद की पहचान बना सकते हैं, खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। खुद की पहचान क्या है? ज़रूरी तो नहीं हर कोई इंसान वायरल होके ही पहचान बनाता है। अपनी नज़र में आप उठ गए, अपनी नज़र में आप कोई अच्छा काम करने लगे, लोगों की 4 लोग आपको अगर समाज में पहचानने लगे, तो फिर आपकी पहचान है, आपकी मजबूती है, आपने कदम उठाए। बिल्कुल लोग आपको पहचानते हैं और सराहनीय दृष्टि से देखते हैं, इज्जत की नज़र से देखते हैं। और इनके साथ आप जब तक थे आपको गिरा के दिखाया गया, नीचा हमेशा महसूस कराया गया। यहाँ पे कास्ट कल्चर, एज इशू हो सकता है, बच्चों का इशू आ रहा है, बेबी की एनर्जी है, किसके साथ क्या है वो अपने हिसाब से लीजिए, ओके। तो आपको वहाँ पर हमेशा नीचे दिखाया गया। आपके पर्सन छोटे थे तो आपको उम्र का ही ताना दे दिया गया, आप छोटे थे तो आपके पर्सन की उम्र को लेके ताना, मतलब हर तरीके से जीना मुश्किल। लेकिन आज आप सुकून में, चैन में, आपको अब कोई नीचा नहीं दिखाता, आप एकदम फ्री, टेंशन फ्री हो गए हैं। जितना दिखाना था लोगों को नीचा, जितनी बेइज्जती, जितना आपके लिए अफवाहें, जो कुछ भी उड़ा सकते थे, नीचे से नीचा गिराना, वो सब करके हार चुके लोग, है ना। अब आप देखो, उठाने वाला कौन? ईश्वर। गिराने वाला कौन? ईश्वर। ये सबसे बड़ी बात होती है। ईश्वर आपके जब साथ खड़े हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आप किसी भी धर्म कल्चर से हों, ईश्वर सबके लिए समान होते हैं। आप उनको नाम लेके कुछ भी, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, है ना, ईश्वर, प्रभु, कुछ भी कहते हों, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर जो है, भगवान जो हैं, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, उसका आशीर्वाद बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, आशीर्वाद आपके साथ है। और आपके अंदर जो मजबूती आई है वो इसी कारण से आई है क्योंकि ईश्वर का एंसिस्टर्स है आपके साथ, देखो एंजल है, एंसिस्टर्स है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है।
तो आप ये इनको खौफ तो है कि आप कब कौन सा कदम क्या उठा दें एकदम से। बाजी तो आपने पलट दी, आपने शांत रह के खामोश रह के वहाँ से हट के ऐसे लोगों को मौका ही नहीं दिया एंटरटेनमेंट का जो आपके मज़े ले सके, आप चीखें चिल्लाएं आप और आप परेशान हो। ये बाजी आपने बिल्कुल पलट दी। अब इनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता कि आपको परेशान कर सकें। हर हर हथकंडे अपनाने के बावजूद भी अब आपको परेशान नहीं कर पाते हैं, जबकि आप इनके ऊपर हंसते हैं आप कि ये देखो कितने छिछोरेपन पे उतर आए। तो क्योंकि आप सच्चाई के कहीं न कहीं बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, जीवन को जो है समझने में आपने बहुत मेहनत भी की है। हो सकता है टैरो बहुत सुना आपने, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर ही हो, हीलर हो सकते हैं, आप लोग टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कुछ ऐसा जॉब, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ ऐसा जॉब हो आपका या करने की सोच रहे हैं आप। तो हीलिंग पावर आपके अंदर है और आपने वो की है अपनी। ठीक है, कुछ समय आप टेंशन में रहे, परेशानी में रहे, एंजाइटी फील किया, लेकिन आज आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। और जो लोग नहीं हो पा रहे हैं वो निश्चित तौर पर इतने मजबूत हो जाएंगे आने वाले समय में कि ऐसे घिनौने लोगों की तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। बिल्कुल मैं ऐसे लोगों को घिनौना कहती हूँ जो जीवन से खुशियाँ छीन लेते हैं, जीने का हक जैसे कि छीन लेते हैं, जैसे कि यही ईश्वर हैं, सारी परेशानियां लाकर खड़ी कर देते हैं। प्यार के बदले सिर्फ आंसू से आंखों में आंसू भर देते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते ये लोग। किसी ने कमेंट्स किया था फिजूल बात नहीं, सीधी सीधी रीडिंग करो। क्या मतलब है इसका? मुझे सिखाओ आप कैसे मुझे रीडिंग करनी चाहिए, है ना? आप लोग सिखा दो मुझे। जिसको नहीं पसंद आती है मैं हमेशा कहती हूँ तुरंत वो रीडिंग को छोड़ो, आपके लिए नहीं है वो रीडिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।